ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले चैप्टर में एक टॉपिक करवा रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। टोटल 4 फैक्टर्स हैं और उन 4 फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आजकल मैं आपको पहला फैक्टर करवा रही हूँ जो कि है प्रोडक्ट कंसिडरेशन। तो प्रोडक्ट कंसिडरेशन में 2 फैक्टर्स हमारे बच गए हैं, वो मैं आज आपको आज की क्लास में कवर करवा दूंगी। फिर कल को मैं करवाऊंगी दूसरा फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। वो होगा आपका मार्केट कंसिडरेशंस। ठीक है, मैं नाम भूल रही थी। मार्केट कंसिडरेशन दूसरा फैक्टर है और इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट कंसिडरेशन वाले फैक्टर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स करवाए हैं ना, वैसे ही मार्केट कंसिडरेशन के अंदर भी है। तो जो हमारा पहला फैक्टर चल रहा है प्रोडक्ट कंसिडरेशन। ठीक है, इसका आज हमारा 1 2 3 4 5 आज हमारा इसका 6 फैक्टर है। 5 फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हमारा इसका 6 फैक्टर है जो कि है आपका प्रोडक्ट लाइन। देखिए, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, ये मैंने आपको प्रोडक्ट वाला चैप्टर करवाया था मार्केटिंग में ही, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको एक बता देती हूँ। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट लाइन होती है और प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रोडक्ट आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट लाइन है, इन शॉर्ट यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आइटम्स हम बना रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ, जो प्रोडक्ट आइटम है, जो कंपनी प्रोडक्ट एक तरह से प्रोडक्ट बना रही है, वो डिफरेंट काइंड के, मींस वो कपड़े भी बना रही है, वो जूते भी बना रही है, और वो और भी कुछ स्टेशनरी का भी बना रही है, मतलब बहुत सारी चीजें वो बना रही है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एक कंपनी है, वो कपड़े भी बना रही है और वो एक तरह से आपका शूज का भी काम कर रही है, और शूज में भी बहुत डिफरेंट काइंड्स के शूज बना रही है, कपड़े भी बहुत डिफरेंट काइंड के। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट में डील कर रही है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये लोग कंपनी मैन्युफैक्चर, ये लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है ना, किस केस में, जहां पे आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, जहां पे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो। और दूसरा केस, अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, एक ही प्रोडक्ट आइटम बना रही है, फॉर एग्जांपल वो गारमेंट्स बना रही है, ठीक है ना, रेडीमेड गारमेंट्स वो बना रही है। ठीक है, और उसमें भी सिर्फ वो एक तरह से चिल्ड्रन के ऊपर फोकस कर रखा है। ठीक है, ज्यादा इन लोगों ने पछेड़ा यहाँ पे फैला नहीं रखा है। तो इस केस में जो मैन्युफैक्चर है वो क्या यूज कर सकता है, वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो यूज कर सकता है। वो चाहे कितने भी मिडिल मैन बीच में वो लगा सकता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसलिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सामान आप बना रहे हो, तो जब आप बहुत सारा सामान बना रहे हो तो उसी हिसाब से आपको मिडिल मैन भी बुलाने पड़ेंगे, और उन मिडिल मैन को जब आप अपना काम सौंपोगे कि तुम्हें यहाँ पे सारा सामान बेचना है, तुम्हें मेरी मदद करवानी है एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर, एज अ सेलिंग एजेंट, तुम्हें मेरी यहाँ पे मदद करवानी है, और एक तरह से मैं तुम्हें उसका पेमेंट दूंगा, क्योंकि तुम मुझे सर्विस दे रहे हो तो मैं उसका तुम्हें पेमेंट दूंगा। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है उसका खर्चा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखो आप 1000 सामान बना रहे हो, अब 1000 सामान आप एक तरह से मिडिल मैन को भी तो आप बोल रहे हो कि तुम बेचो, तो वो फ्री में थोड़ी ना बेचेंगे, वो लोग अपने वेयर हाउसेस में भी स्टोर करेंगे, उसका भी खर्चा आपको देना होगा। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा झंझट है और यहाँ पे आपका खर्चा भी बहुत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करोगे। और रही बात यहाँ पे आप इनडायरेक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, ज्यादा झंझट नहीं है, ना ज्यादा खर्चा आएगा, और आप मिडिल मैन भी आराम से आपका प्रोडक्ट एक तरह से स्टोर करके रख लेगा।
अपने वेयर हाउस में, और यहाँ पे आपको मिडल मैन को भी ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। When the company is manufacturing a large number of product items with greater consistency, कहने का मतलब ये है जब यहाँ पे आपका जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है वो बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आइटम बना रही है और वो बनाती रहेगी, ठीक है, then it will sell directly through their own multiple shops या authorized retail shops। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर तक अपना माल बेचेंगे, चाहे वो खुद की ही दुकानें क्यों ना खोले, खुद की ही रिटेल शॉप्स क्यों ना खोले, लेकिन ये लोग मिडल मैन को बीच में नहीं घुसाएंगे। ठीक है, but a manufacturer with only one item may have to use wholesaler and retailers to sell his product। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही आइटम है, एक ही प्रोडक्ट आइटम है, आप एक ही चीज में डील कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आराम से चूज कर सकते हैं। आप होलसेलर, रिटेलर जितने भी चाहे मिडल मैन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका 6th फैक्टर। अब आती है बात 7th फैक्टर की, जो कि है सीजनैलिटी, मीन्स सीजन के हिसाब से जो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आजकल चल रहा है विंटर्स, तो आप लोग स्वेटर वगैरह लेते हैं, समर्स में हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे आजकल चल रहा है वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन अभी होके गया है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मतलब अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट एक तरह से आप बोल सकते हो मार्केट में आते हैं, तो उसको यहाँ पे हम बोलते हैं सीजनैलिटी, सीजन के हिसाब से। ठीक है, सुनिए, when the product is subject to seasonal variation means अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो सीजनली चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा काम कर रहे हो, आप सिर्फ स्वेटर बेच रहे हो, तो वो विंटर्स में ही चलेंगे, ठीक है। और अगर आप ठंडे कपड़े बेच रहे हो, मीन्स आप कॉटन के बेच रहे हो, तो वो सिर्फ समर में ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपका सीजनल बिजनेस एक तरह से बिजनेस है, उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक सेलिंग एजेंट को एक तरह से अपॉइंट करते हो। मीन्स आप, अगर आपका सीजनल बिजनेस है, तो आप यहाँ पे सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करते हो, जो कि आपका एक तरह से मदद करता है आपके बिजनेस में। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हो। मीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे सेलिंग एजेंट, यहाँ पे कस्टमर। ठीक है, बुक में सिर्फ यही गिवन है कि अगर आपका सीजनली बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेलिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, और मुझे ये लगता है अगर आपका सीजनली बिजनेस नहीं है तो आप कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चूज कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट चूज कर सकते हो, आप चाहे तो इनडायरेक्ट चूज कर सकते हो, इसमें ऐसा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फैक्टर जो हमारे 3-4 दिन से चल रहा था, प्रोडक्ट कंसिडरेशन, आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। कल से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मार्केट कंसिडरेशन। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे मार्केट कंसिडरेशन का चार्ट बना दूँ, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट कंसिडरेशन का चार्ट बना के दिया था, बताया था कि प्रोडक्ट कंसिडरेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट है। वैसे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मार्केट कंसिडरेशन का बना दूँ। आई थिंक क्लास लंबी नहीं जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट यहाँ पे चार्ट बना दूं, और फिर उसी चार्ट के हिसाब से हम डे बाय डे अपने फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड फैक्टर है आपका प्रोडक्ट कंसिडरेशन के बाद मार्केट कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फैक्टर आता है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। मैं फटाफट लिख रही हूं, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। ठीक है, सेकंड फैक्टर आएगा इसके अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अभी मैं साइड हो जाऊंगी, फिर आप लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डे बाय डे मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट कंसिडरेशन के लिए करवाए हैं। ठीक है,
बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। फिर है आपका साइज ऑफ ऑर्डर, मीन्स आपका जो ऑर्डर है जो आपको मिला है उसका साइज कैसा, मतलब छोटा ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है। नीड ऑफ प्रोडक्ट, नीड ऑफ प्रोडक्ट, ये लास्ट है, ठीक है। टोटल है आपके 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा मैंने अभी आपको ये एक तरह से पॉइंट लिख के बताए हैं, ये मैं आपको कल से डे बाय डे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मार्केट कंसिडरेशन के फैक्टर्स हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल से हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपके दिमाग में। अगर फिर भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले बाय।